नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं दीप्ति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवविकसित निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर रहे हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, मैं महाप्रबंधक महोदय पश्चिम मध्य रेलवे श्री दिलीप कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जीवंत पौधा देकर के हार्दिक करें और हम सभी करतल ध्वनि से इस स्वागत की बेला को अविस्मरणीय बनाते हैं। जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगा मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी सर से कि वे आए और श्री विश्वास सारंग जी माननीय मंत्री जी का जीवन पौधा देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा पुनः डीआरएम सर से हमारे भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का जीवन पौधा देकर के हार्दिक स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा मंडल रेल प्रबंधक महोदय से माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का आप स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। आज का ये अवसर केवल दो गाड़ियों के ठहराव का शुभारंभ ही नहीं बल्कि जनसेवा, क्षेत्रीय विकास और भारतीय रेल की जन केंद्रित सोच का सजीव प्रतीक है। मैं महाप्रबंधक महोदय पश्चिम मध्य रेलवे श्री दिलीप कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और कृपया अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री महाप्रबंधक महोदय। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी जो पहुंचने वाले हैं, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक बैरसिया भोपाल श्री विष्णु खत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण और गण सामान्य जन, उपस्थित सभी रेल अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और देवियों सज्जनों, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण रेलवे जोन है। पश्चिम मध्य रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम रेल यात्रा के साथ साथ आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के सतत विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस क्रम में रेल मार्गों का विकास, आधुनिक ट्रेनों का संचालन, स्टेशन का पुनर्विकास, सिक्योरिटी और सेफ्टी में सुधार, यात्री सुविधाओं का विस्तार, ये सभी प्रयास देश की एक नई गति प्रदान कर रहा है। इसी विकास यात्रा में पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल नेटवर्क का विस्तार, नई लाइनों के निर्माण, लाइन क्षमता की वृद्धि और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को रेल के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सौगातें प्राप्त हुई हैं। खजुराहो से वाराणसी, खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ रीवा भोपाल, भोपाल धनबाद, भोपाल चौपन, डॉक्टर अम्बेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस, रीवा पुणे आदि कई नई सेवाओं से मध्य प्रदेश की रेल की कनेक्टिविटी मजबूत की गई है। और इसी अवधि में पश्चिम मध्य रेल द्वारा मध्य प्रदेश में
कई इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए गए हैं। इसमें बीना इटारसी और कटनी बीना की तीसरी लाइन, कटनी अपग्रेड सेपरेटर, इटारसी के अप और डाउन ग्रेड सेपरेटर और साथ में ही कटनी सिगरौली रीवा सतना का डबलिंग, सतना देवेंद्र नगर रामगंज मंडी भोपाल, कई नई रेल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की जा रही है। इसके अलावा जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, जिसमें मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर निर्मित केबल स्टे ब्रिज शामिल है। यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुल 13 अमृत स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास कर दिया गया है और इसी अवधि में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में कुल 15 लिफ्ट, 14 एस्केलेटर, 49 फुट ओवर ब्रिज और 31 रोड ओवर ब्रिज भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रयास मध्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम आवागमन और आधुनिक यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। आज का दिन पश्चिम मध्य रेलवे के लिए एक अत्यंत गौरव का दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, डॉक्टर अंबेडकर नगर मालवा एक्सप्रेस और वेरावल जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस का निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर नए ठहराव का शुभारंभ किया जाएगा। इस ट्रेनों के निषादपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव से यात्रियों को भोपाल मुख्य स्टेशन की भीड़भाड़ से राहत, समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। निषादपुरा में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सेवा सहायक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसमें निषादपुरा को भोपाल क्षेत्र के रेल नेटवर्क में एक अधिक सुविधाजनक, यात्री केंद्रित, महत्वपूर्ण रेल केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे विकास, सुविधा, सेवा के इस क्रम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क न केवल अधिक मजबूत बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सुखद रेल यात्रा का अनुभव भी प्रदान करे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण और महापौर जी और सभी सम्माननीय नागरिकों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब उन व्यक्तित्व को यहाँ बुलाना चाहता हूं जिनके बारे में यह कहना लाजिम होगा कि एक नई उम्मीद, एक नई आस बन गए हो, हर एक दिल का एहसास बन गए हो और करके पूरी जरूरत हर एक जन की, हाँ सबका अटूट विश्वास बन गए हो। जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए खेलापति हनुमान जी महाराज की। अरे पुलिस वाले भैया मत हटाओ ना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास भी और विरासत भी की परिभाषा को प्रतिपादित किया, ऐसे हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे सबके विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नरेला विधानसभा के प्रभारी विजय सिंह जी,
पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर दिलीप सिंह जी, भोपाल के डीआरएम पंकज त्यागी जी, सौरभ कटारिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे सूर्यकांत गुप्ता जी और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज भोपाल को और नरेला विधानसभा को एक सौगात और मिली है। भाइयों और साथियों, 2014 से जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश की आबो हवा को बदलने का काम किया, विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। रेलवे का विकास ये पहले की सरकार में एक सपने जैसा था, पर नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि इस देश में रेल का विकास भी होगा और प्लेन का विकास भी होगा, शहर का विकास भी होगा और गांव का विकास भी होगा। विकास के नए अवधारणा स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने कहा कि यदि इस देश को विकास की रफ्तार को और तेज करना है तो देश में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। और मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि डबल इंजन की सरकार की परिभाषा यदि नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की तो उसको मूर्त रूप देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। उनके नेतृत्व में भी लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, नरेला विधानसभा में यह हम सबका सौभाग्य है कि हमने लगातार विकास को आगे बढ़ाया। 2008 से जब से यह विधानसभा बनी और पार्टी ने जब मुझे यहां आने का मौका दिया, मुझे आदेश दिया, तो हमने एक ही बात को लेकर प्रण निश्चय किया था कि नरेला विधानसभा के एक एक घर में हम नर्मदा का जल पहुंचाएंगे और हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। हमने रोड की सौगात दी, हमने नालियां बनवाई, हमने सीवेज लाइन बनवाई, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाए, हमने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनवाए। और ये सब यदि हो पाया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के कारण हो पाया, डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण हो पाया। मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेन आने ही वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको हरी झंडी दिखाना है, उससे पहले हमें उनको सुनना है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का बहुत धन्यवाद दूंगा और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता, आज सुबह 11 बजे ही मैंने उनसे कहा कि हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि यहां पर कोई बहुत बस्ती नहीं है, कार्यक्रम में हम ये चाहते हैं कि रोड शो हो जाए और आप खुली जीप में आ जाओ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम से स्वीकार किया और मेरी बात से मुख्यमंत्री जी सहमत होंगे। कहा जाता है लोग पत्थरों से घायल होते हैं, पर आज आप सबने हमें फूलों से घायल कर दिया और जो जबरदस्त स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, निश्चित रूप से ये इस बात को परिलक्षित करता है कि इस क्षेत्र में ये स्टेशन बनने से निश्चित रूप से खुशी की लहर दौड़ी है। इस संपूर्ण क्षेत्र में इस स्टेशन के माध्यम से जहां एक और हमें ट्रेन की सुविधा मिलेगी तो उसके साथ साथ इस संपूर्ण क्षेत्र की इकोनॉमी में भी उसका बहुत असर पड़ेगा। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, इस संपूर्ण क्षेत्र में एक नई उमंग आएगी। और मैं यहां के रहवासियों को बताना चाहता हूं कि वैसे भी अब इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। देश का सबसे बड़ा आरओबी 6 ट्रैक के ऊपर से बनने वाला आरओबी यहीं से बनने वाला है, जो द्वारका नगर से शुरू होगा और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के प्रांगण में उतरेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर में भी दर्शन के लिए जा रहे हैं और यह हम सबका सौभाग्य है कि भोपाल के पालनहार खेड़ापति हनुमान जी महाराज का प्रांगण दिव्य प्रांगण बनने वाला है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से खेड़ापति हनुमान जी का प्रांगण बनकर तैयार होगा। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको इस स्टेशन की सौगात दी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं बुलाना चाहता हूं जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि विपदाओं के पर्वतों पर वो चढ़ना जानते हैं, विपदाओं के पर्वत पर वो चढ़ना जानते हैं, मुश्किलों की राहों में बढ़ना जानते हैं और जाकर कहे तो गम के अंधेरों से कोई
एक दिया है, अंधेरों से लड़ना जानते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का तालियों के साथ आप स्वागत करें उनके उद्बोधन के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, हर विभाग के अंदर विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ऐसे में भोपाल में ये नए चौथे स्टेशन की जोरदार ताली बजा करके बधाई दें अपने आप के लिए। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय रखा, माननीय आपके अपने सबके नेता यहां श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार ताली बजाएं। हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं। मंच पर ही विराजमान हमारे एक और विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, जोरदार ताली बजा के विष्णु खत्री जी का भी अभिनंदन करें। महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। महापौर जी आपका स्वागत। और सभापति जी किशन सूर्यवंशी जी, आने वाली जन्माष्टमी, जोरदार ताली बजाएं किशन सूर्यवंशी जी के लिए भी। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान दिलीप सिंह जी, डीके सिंह जी, पंकज त्यागी जी, डीआरएम और मंच उपस्थित सभी अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई दे रहा हूं, आपको अभिनंदन कर रहा हूं। ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, इतनी बड़ी सौगात के लिए। आज सच में हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जो अद्भुत कमाल हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए और हमारे रेल मंत्री जी के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, 12 साल में जो हुआ वो भूतो न भविष्यति, कोई सोच नहीं सकता था जितनी तेज गति से बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, सच में सांच को आंच नहीं। जो प्रश्न उठाते थे कि भाजपा के लोग सरकार में आएंगे तो क्या कर लेंगे, उनके मुंह पे ये सबसे बड़े उदाहरण है। अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, सच में हम अंदाज लगा लें, अब दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको पटरी बदलने, इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। जोरदार ताली बजाए अपने भविष्य के दृष्टि से। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, एक आती सोमनाथ जाकर के बाबा बिल्कुल पश्चिम में और महाकाल होते हुए इधर आएगी, और दूसरी जम्मू तवी, शिव और शक्ति के प्रतीक। जोरदार अभिनंदन करें, ये वाकई अद्भुत धाम बनने वाला है हमारे लिए। आने वाले सिंहस्थ को लेकर जैसी सौगातें चाहिए, एक के बाद एक रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है, और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है, और उसी के साथ साथ मैं आंकड़ा देख रहा था कि जितने प्रकार से विकास के काम हुए, कांग्रेस के शासनकाल में एवरेज 4 किलोमीटर सड़क, 4 किलोमीटर पटरी डलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर की स्पीड से डल रही। जोरदार ताली बजाए, ये अपनी सरकार के माध्यम से काम करने का तरीका है। और यहाँ पे रानी कमलापति, हिरदाराम, मुख्य स्टेशन, अब निषादपुरा, एक के बाद एक ये 4-4 सौगात चारों दिशा से मिलकर आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां इसी स्थान पर खास करके अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर अमृत स्टेशनों के माध्यम से सौगातें मिली थी, और 13 अत्याधुनिक स्टेशन
पूरे देश में 75 रेलवे स्टेशन, जोरदार ताली बजाएं, बहुत बड़ी बात है। पुराने जमाने में एक आध जगह कोई काम हो जाए तो हो जाए, कोई रेल मंत्री बनता है, एक आध रेल अपने यहां चला ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन अब आज के समय में एक के बाद एक कितनी सौगातें मिल रही, और होना भी क्यों ना चाहिए। सिमस्त में 40 करोड़ से ज्यादा यात्री आएंगे। ऐसे में आने जाने के लिए, समय बचाने के लिए, मुख्य स्टेशन पर भीड़ को दबाव कम करने के लिए इसी प्रकार के स्टेशन की आवश्यकता। और सच में ये रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं, ये पूरा क्षेत्र विकास का नया कीर्तिमान बनाएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को, जिनके कारण से आज हमारा ये उज्जैन और मालवा तरफ का बेल्ट नए प्रकार से जाएगा। और खास करके उज्जैन के साथ साथ आज यहां में अगर देखता हूं तो फुट 14 करोड़ की लागत से ये स्टेशन बना है और बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई है। और दिल्ली से उज्जैन तरफ के लिए सीधी सीधी गाड़ी जाएगी। व्यापार व्यवसाय, रोजगार बढ़ाने के लिए और हर जिले को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे जो काम कर रही, अद्भुत कर रही। अपने रेल के डब्बों में एक दिन में जो यात्री यात्रा करते हैं, वो कई देशों की पूरी आबादी आ जाए, इतने बड़ा क्षेत्र है। जोरदार ताली बजाए। 70 से ज्यादा रेलवे मंडल जहां काम कर रहे हैं। और आप अपने बीच में से अगर ये देखते हैं कि अमृत स्टेशन के आधार पर और वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन अब तो 1800 करोड़ की लागत से यहां भोपाल में रेलवे के कोच बनने वाले हैं। जोरदार ताली बजाए। भोपाल के अंदर भोपाल बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। कल्पना करो 2009 से 2014 तक मध्य प्रदेश में केवल 632 करोड़ का रेल बजट था। आप अंदाज लगाओ केवल 12 साल में कैसे बदला होगा। कहां 632, कहां 2026-27 तक 15,188 करोड़ का हो गया। जोरदार ताली बजाए। यह है काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश के अंदर 24 गुना वृद्धि हुई है। और उतना ही नहीं, हमारे लिए प्रदेश के अंदर अभी रेलवे के सभी कामों को जोड़ो तो कितने के काम चल रहे हैं। 1,18,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य की दृष्टि से एकदम समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आज आपके बीच इस नई सौगात की बधाई भी देना चाहता हूं। और खासकर मध्य प्रदेश में 2,800 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण 2014 के बाद हुआ। ये समूचे विदेश के डेनमार्क देश की लंबाई चौड़ाई से भी ज्यादा। जोरदार ताली बजाए। ये अपने क्षेत्र के अंदर आज खासकर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वडोदरा, रतलाम, इटारसी और भोपाल बीना रूट पे तीसरी और चौथी लाइन, कहां दूसरी लाइन के ठिकाने नहीं पड़ते थे। कई जगह तो मीटर गेज ही चल रही थी, अब मीटर गेज तो ब्रॉड गेज में हो गई। ब्रॉड गेज डबल लाइन से ट्रिपल लाइन हो गई। जहां ट्रिपल लाइन में 4 लाइन की हमारी रेलवे अपने यहां सुविधा बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब ये बड़ी सौगात मिल रही है तो मैं अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूं। और खासकर एक रेल जब आती है तो रेल की सुविधा के साथ बहुत सारी संभावना लेके आती है। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के लिए, सभी प्रकार के यात्रियों के आवागमन के लिए, रोजमर्रा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली फल, सब्जी, दूध सभी क्षेत्रों में बदलाव लाती है। ऐसे में ये रेलवे की सौगात सच में आप भाग्यशाली हैं, आपके योग्य जनप्रतिनिधि हैं। हमारे लिए अभी आलोक शर्मा जी नहीं है, लेकिन आलोक शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, विष्णु खत्री जी, रामेश्वर शर्मा जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजाए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का भी अभिनंदन करें। इतनी बड़ी सौगात के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब वो घड़ी आ गई है जब माननीय मुख्यमंत्री जी गाड़ी संख्या 12-912 मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर
यहां से प्रयाण करेगी तो यहां से माता वैष्णो देवी के लिए नई सुविधा का विस्तार होगा निषादपुरा स्टेशन से और इस क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों के लिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री एवं माननीय महापौर महोदया के कर कमलों से इस मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है, तब कह सकते हैं कि संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है, संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है, नई एक पहल नई शुरुआत हो गई है और स्टेशन पर गाड़ी का जो आज हुआ है शुभारंभ वो मध्य प्रदेश के लिए नई सौगात हो गई है। जोरदार तालियों से आप अपनी इस गाड़ी को यहां से रवाना करें। बोलिए एक स्वर में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।